गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज हिंदी व्याकरण का सरस हिंदी व्याकरण से आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। क्लास 4 चैप्टर 1 भाषा। आधी छुट्टी हो गई, बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर आ गए। विद्यालय के सामने बने पार्क में चहल पहल हो गई। तरुण और सौरभ चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। किस कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 4 में। तरुण ने सौरभ से पूछा, मित्र तुम कल मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आए? सौरभ बोला, मैं आने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अचानक मेरे मामा जी आ गए। हम सबको उनके साथ बाहर जाना पड़ा। दोनों मित्रों ने आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अपनी बात समझाई और एक दूसरे की बात समझी। कैसे समझाई? एक दूसरे से बात करके। जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो दूसरा क्या करता है? सुनता है। जब दूसरा क्या कहता है तो हम सुनते हैं। इस तरीके से हम अपनी बात एक दूसरे से ऐसे करते हैं। अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाई जा सकती है और दूसरों की बात सुनकर समझी जा सकती है। जिसे हम अपनी बात समझाना चाहते हैं, यदि वह हमारे सामने नहीं है या हमसे दूर है तो उस तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? हम पत्र के द्वारा लिखकर अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। पत्र को पढ़ने वाला लिखी हुई बात को आसानी से समझ लेता है, क्योंकि अब हम अपनी बात इतनी दूर कैसे पहुंचाएंगे? आजकल तो हम फ़ोन से पहुंचा देते हैं, लेकिन जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो हम पत्र लिखते थे और दूसरा व्यक्ति क्या करता था? उस पत्र को पढ़कर हमारी बात समझ जाता था। अपनी बात लिखकर भी दूसरों को समझाई जा सकती है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचा सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। अपने विचार कैसे कह सकते हैं? बोलकर या लिखकर, और दूसरे के सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। सभी को पता है, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो। भाषा के दो रूप कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा टेलीविजन पर उद्घोषिका बोलकर समाचारों का वाचन करती है। टेलीविजन पे जब हम समाचार देखते हैं तो वो क्या करती है? बोलती है ना। हम उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। हम उन्हें सुनकर समझ लेते हैं। उद्घोषिका मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। किसका प्रयोग कर रही है? मौखिक भाषा का। लिखित भाषा, सुरेश अपने बड़े भाई का पत्र पढ़कर उसमें लिखी बातों को समझ रहा है। जब हमें कोई पत्र लिखकर भेजता है तो हम कैसे समझते हैं? उसको पढ़कर समझते हैं। पत्र में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया गया है। विशेष, कभी कभी हम संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अध्यापक जी रवि को संकेत करके अपने पास बुला रहे हैं। हमने कभी कभी उंगली से करके अपने पास बुला लेते हैं, इशारे से, पर संकेतों से हर बात समझाई नहीं जा सकती है। इसलिए हमें लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी। लेकिन भारत के राज्यों में हिंदी के साथ उन राज्यों की भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं ना। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम। मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी होती है? जो वह भाषा जिसे बालक सबसे पहले अपने माता पिता से सीखता है, यानी कि जो हम घर में अपनी भाषा सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा। और जो हम फिर बाहर निकलते हैं, सबसे बातचीत के दौरान सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं? राजभाषा। जो हम सबके सामने बोल सकें, क्योंकि हम घर वाली सभी शब्द बाहर नहीं बोलते हैं। राजभाषा ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज में किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी क्या है? हमारे देश की राजभाषा। लिपि, प्रत्येक भाषा के लिखने का ढंग अलग होता है। हर भाषा आप देखते होंगे, उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, और पंजाबी अलग तरीके से लिखी जाती है। जैसे कमल शब्द को लिपियों में लिखने के ढंग पर ध्यान दीजिए। अब कमल देखिए, बांग्ला में कैसे लिखा है, और रोमन में कैसे लिखा है, गुरमुखी में कैसे लिखा है, फारसी में कैसे लिखा है।
भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। भाषाएं और उनकी लिपियाँ, मतलब भाषा और उनका लिखने का ढंग। हिंदी कैसी लिखी जाती है? देवनागरी। संस्कृत भी देवनागरी। उर्दू फारसी। फिर अंग्रेजी रोमन में। पंजाबी गुरमुखी। बांग्ला बांग्ला में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। चंद्रमा रात में चमकती है। अब ये बताइए वाक्य सही है? गलत है ना? इसका सही क्या होगा? चंद्रमा रात में चमकता है, चमकती नहीं है। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ये देखिए, माँ मेरे को भूख लगी है। अब ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। माँ मेरे को, ये गलत है। माँ मुझे भूख लगी है, इसका राइट होगा। ये दोनों वाक्य आपको कैसे लगे? ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, गलत है ना? इन वाक्यों का सही रूप है चंद्रमा रात में चमकता है, माँ मुझे भूख लगी है। भाषा के नियमों की जानकारी न होने के कारण इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अगर हमको भाषा का ग्रामर की जानकारी नहीं होगी तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी। इसलिए ग्रामर पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। क्योंकि रीडर पढ़ के तो हम केवल रट सकते हैं, लेकिन अगर हमने ग्रामर सीख ली तो हमारे सारी जो हम अशुद्ध लिखते हैं वो हम शुद्ध लिखने लगेंगे, हमें भाषा का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, ये हम इसको रिपीट करते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके विचारों को समझने का साधन क्या है? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा। बच्चा जिस भाषा को अपने परिवार में सबसे पहले सीखता है उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। भाषा से आप क्या समझते हैं? लिपि किसी कहते हैं? मौखिक तथा लिखित भाषा में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। ये बुक में ही फिल कर लीजिएगा, ये सारा मैंने समझा दिया है। लिपि और देवनागरी की भाषा क्या है, बांग्ला की, ये सब। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये राइट। व्याकरण पढ़ना जरूरी नहीं है, रॉन्ग। बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा सीखता है, राइट। अंग्रेजी हमारे देश की राजभाषा है, रॉन्ग। फिर इसमें देखिए राइट आंसर पे टिक लगाना है। बकरी भाग, इसमें से ये देखिए सारे इसमें से सही है। बकरी घास खा रही है, और इसमें सही है उसने पत्र लिखा। फिर है तुम्हारे को मेरे से क्या काम है, इसमें है तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देश विदेश। जापान अंग्रेजी, इसका मिलान करना है। चीन की भाषा कौन सी है? चीनी। जापान की जापानी। जर्मनी की जर्मन। इंग्लैंड की अंग्रेजी। अब इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। वर्ग पहली से भारतीय और विदेशी भाषाएं छांट कर उचित कॉलम में लिखनी है ये आपको। तो बेटा ये आपको सब फिल कर लेना है और जो वर्क बताया वो कर लेना है। ओके, थैंक यू।